हेलो गाइज, वेलकम टू संकल्प एजुकेशंस। बच्चे, आज की क्लासेस को मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर के माध्यम से देना चाहूँगा। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगी कि हम लोग की क्लासेस टीचमेंट ऐप पर चल रही थी, बट किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, हम लोगों की टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, टीचमेंट की खुद जो सर्वर है उनकी टेक्निकल की प्रॉब्लम से ऐप नहीं खुल रही है। समथिंग वेंट रॉन्ग लिख रहा है, सभी लोगों को ऐसा लिखता होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपकी क्लास को डिसकनेक्ट करने से बेहतर है कि आज की क्लासेस को हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर के माध्यम से आपको दे दूं। और ये लेक्चर आपको संकल्प एजुकेशंस की जो ऐप है उस ऐप पर आप जाएंगे रिकॉर्डेड क्लासेस में और चैप्टर सेलेक्ट करेंगे परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उस चैप्टर की उस चैप्टर में आपको आज की लेक्चर मिल जाएगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज की लेक्चर हम लोगों की जो होने वाली थी, ये होने वाली थी फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में। तो सबसे पहली जो चीज़ें हैं, हम लोग टॉपिक बना लेंगे फैक्टोरियल। आज की जो क्लासेस है हम लोगों की, ये किसकी क्लासेस है? फैक्टोरियल से हम लोगों को स्टार्ट करनी है। ओके, तो आज की जो टॉपिक हम लोग बनाएंगे ये फैक्टोरियल। और जहाँ तक कि आपको पता है कि बायनोमियल थ्योरम जो हम लोग पढ़े हुए थे, उस बायनोमियल थ्योरम में आपको फैक्टोरियल के बारे में बताया गया था। हम लोग लिखे थे, ऐसे टाइटल दिए थे कि बायनोमियल थ्योरम को पढ़ने के लिए अंडरस्टैंडिंग एनसीआर एंड एनपीआर, हम लोगों को दो चीज़ों की समझना जरूरी था। वहाँ पर एनसीआर को समझना था हम लोगों को, और एनपीआर को समझना था। एनसीआर और एनपीआर को जो हम लोग समझ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर है कि वहाँ पर आपको एनसीआर के बारे में दिखाया गया था कि उसको हम लोग कैसे क्या करनी है, नहीं करनी है, सारा चीज़ें बताया गया था। ओके, तो चलो हम लोग आ जाते हैं, अपनी टॉपिक बनाते हैं। जो हम लोगों की टॉपिक होगी, क्या टॉपिक होगी? फैक्टोरियल नोटेशन। तो सबसे पहली जो चीज़ें हैं, हम लोग टॉपिक बनाते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल ये हम लोगों की टॉपिक है। ओके, सबसे पहली बात है, यहाँ पर हम लोग इसकी नोटेशन, जो बायनोमियल थ्योरम की क्लासेस अपनी कर चुके हो उन लोगों को पता होगी। देखो, इसको हम लोग एन की फैक्टोरियल ऐसे या इस सिंबल से हम लोग लिखे थे। वहाँ पर सिंपली हम डायरेक्ट बोल दिए थे आपको, इसको रीड एज फैक्टोरियल, फैक्टोरियल एन। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? फैक्टोरियल एन पढ़ेंगे। बट फैक्टोरियल क्या होती है, तो ये आप सभी लोगों को पता है कि फैक्टोरियल जो है हम लोगों की, फैक्टोरियल है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। क्या है फैक्टोरियल हम लोगों की? फैक्टोरियल इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट इज द प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ये जो है प्रोडक्ट है किसकी? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट है। जब फर्स्ट एन नेचुरल नंबर की ये प्रोडक्ट है तो इसको आगे हम लोग, अब देखो इसको लिखते हैं क्या, जिस तरह आपको ध्यान रखनी है, फैक्टोरियल जीरो। और फैक्टोरियल जीरो की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगा 1। आपको ध्यान रखनी है फैक्टोरियल 1, इसकी जो वैल्यू होगी 1 होगी। फैक्टोरियल 2, देखो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो फैक्टोरियल 2 है, फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट है, और फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर है 1 और 2, दोनों की प्रोडक्ट करोगे ये 2 आ जाएगा। फैक्टोरियल 3, अब देखो इसको हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, 3 2 1, ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 आप देखोगे तो ये क्या होगा? 4 3 2 और ये 1, कितना होगा? 24 हो जाएगा। फिर फैक्टोरियल 5 देखोगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होगा? ये 120 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि फैक्टोरियल की टर्म आ रहा है। ओके, ये सारी टर्म जो है आपको बायनोमियल थ्योरम पढ़ने के समय में हम लोगों ने क्लियर कर लिया था इस सारी टर्म को। अब है कि आगे हम लोग यहाँ पर फैक्टोरियल 6 के बारे में लिखते हैं। देखो
6 को हम लोग 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों को 720 हो जाएगा। और जहाँ तक कि पता है कि अभी जो हम लोगों ने इस टर्म को जो लिखा था ना, इस टर्म को यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू को फैक्टोरियल 5 लिखा था। तो अकॉर्डिंग टू नीड जैसे कि हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा उसके बेसिस पर इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की फैक्टोरियल हम लोग लिख सकते हैं। इस तरह अगर आपको बोला जाएगा 7 की फैक्टोरियल को क्या हम लोग 7 इंटू 6 इंटू 5 की फैक्टोरियल लिख सकते हैं, यस हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इसी के बेसिस पर अगर मैं n की फैक्टोरियल को लिखना चाहूँगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मतलब n से हम लोग स्टार्ट करते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 से लेकर के ये डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा और ये लास्ट में 3, 2, 1, क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है तो ये 1 तक आएगा। ओके, अब यहाँ पर इस फैक्टोरियल n को हम लोग n इंटू एन माइनस 1 की फैक्टोरियल में पैक कर सकते हैं। देखो इससे आगे की जो भी प्रोडक्ट वाली टर्म है ना, यहाँ तक की लास्ट वाली टर्म को, उसको n माइनस 1 की फैक्टोरियल से पैक कर दिया। अगर तेरे को ज़रूरत फैक्टोरियल n को n इंटू एन माइनस 1 और n माइनस 2 लिखने की जरूरत पड़ गया तो तुम इतना पर लिख करके इसको पैक कर सकते हो। ओके, तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग क्वेश्चन के दरमियान क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। किसी भी क्वेश्चन को हम लोग उतनी ही सॉल्व करेंगे जितनी चीज़ों की हम लोगों को क्या होगा ज़रूरत होगा ना, उतना ही लिखेंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे। जिस तरह अगर किसी ने हमसे पूछ दिया एक क्वेश्चन, इस पर मैं छोटी सी क्वेश्चन को दिखाऊंगा, तो पहली क्वेश्चन इस पर मैं दिखा रहा हूं कि हम लोगों को बोल दिया गया फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 5, इसको सॉल्व करने के लिए। देखो इसको सॉल्व करने के लिए जो बोला जाएगा तो हम लोगों के पास फैक्टोरियल 6 की भी वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 720 होती है और फैक्टोरियल 5 की भी वैल्यू जानते हैं कि 120 है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए ये भी कर सकते हैं 6 इंटू 5 की फैक्टोरियल प्लस ये 5 की फैक्टोरियल। अब तुम देख सकते हो ये जो है ना 5 की फैक्टोरियल कॉमन है, तो कॉमन हम लोग ले लेंगे तो ये बाहर आ गया 5 की फैक्टोरियल, तो इसको हम लोग 7 इंटू 5 की फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 7 इंटू 5 की फैक्टोरियल कितना होगा 120, ये लिख सकते हैं। 12 इंटू 7, 12 सत्ते 84, 840 हो गया इस क्वेश्चन की आंसर। अगर देखो ये तो छोटा क्वेश्चन था ना तो मैंने इस तरह से लिख दिया। ओके, लेकिन जब तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा होगा, कहेगा क्या फाइंड एक्स, एक्स कैलकुलेट करनी है इफ 1 बाय फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 7 इक्वल टू एक्स बाय फैक्टोरियल 8, ये क्वेश्चन आपको दिया गया और इस क्वेश्चन को कह रहा है सॉल्व करने के लिए। देखो यार ये क्वेश्चन मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ, किसी स्टूडेंट ने हमसे ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इसीलिए मैं सोचा कि आपको अभी बता दूंगा ये क्वेश्चन, तो आप क्लियरली इस टाइप की जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा ना आप कर सकते हो। सबसे पहली देखो फैक्टोरियल की यहाँ पर जो टर्म तुम लोगों को दिख रहा है ना, ये टर्म 3 दिख रहा है, एक टर्म यहाँ पर है, दूसरी यहाँ पर है और तीसरी यहाँ पर है। तो सबसे छोटी वाली जो टर्म है ना उसके साथ हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और सबसे बड़ी वाली जो टर्म है और सबसे छोटी वाली टर्म से जो बड़ी है ना उनके साथ हम लोग छेड़छाड़ करेंगे। देखो इसको हम लोग रखते हैं 1 बाय फैक्टोरियल 6 ही, प्लस इसको 1 बाय 7 इंटू 6 की फैक्टोरियल तुम लिख सकते हो इक्वल टू एक्स बाय फैक्टोरियल 8 को तुम क्या लिख सकते हो 8 इंटू 7 इंटू 6 की फैक्टोरियल। अब तुम ऐसा करो कि 1 बाय 6 की फैक्टोरियल कॉमन कर लो तो इसमें 1 आ गया और इसमें 1 बाय 7 आ गया इक्वल टू ये क्या है एक्स बाय 8 इंटू 7 इंटू 6 की फैक्टोरियल। अब ये 6 की फैक्टोरियल तुम्हारा कट गया तो फैक्टोरियल तो ऑलरेडी पार हो गया।
अब तुम इसको ऐड करोगे तो 718/7 इक्वल टू क्या होगा, x/8 इंटू 7, ये हो गया 7 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करोगे तो कितना आ गया 64। तो इस क्वेश्चन की आंसर आ गया 64। एज सिंपल, इससे सिंपल क्वेश्चन कोई हो भी नहीं सकता है। अगर हम लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए तो, और क्वेश्चन की मोटिव को पहले समझना है कि हम लोग किस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस चीज़ों पर हम लोगों को फोकस करनी है। ओके, चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिखते हैं, सॉल्व करनी है फैक्टोरियल n बाय, यहाँ पर है क्या n-1 की फैक्टोरियल दिया हुआ है, अब प्लस हम लोगों को n की फैक्टोरियल दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो जैसे कि अभी तुम सभी लोगों को पता होगी, हम लोगों को फैक्टोरियल में उसी टर्म को सॉल्व करना है जो बड़ी टर्म है। तो यहाँ पर देखो बड़ी नॉमिनेटर वाली जो टर्म है ना, इसको तोड़ोगे तो n इंटू n-1 की फैक्टोरियल तुम लिख सकते हो, और डिनोमिनेटर वाली जो है n-1 की फैक्टोरियल ऑलरेडी है, और इसको तुम n इंटू n-1 की फैक्टोरियल लिख सकते हो। अब तुम यहाँ पर देखो कि n-1 की फैक्टोरियल डिनोमिनेटर से कॉमन है, तो तुम क्या करोगे, कॉमन ले लो इस टर्म को। तो n-1 की फैक्टोरियल को तुमने कॉमन ले लिया, तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा, हम लोगों को 1 मिलेगा, और इसमें क्या मिलेगा, n मिलेगा। अब तुम देख रहे हो कि n-1 कैंसिल हुई, तो ये क्या हो गया, n/n+1। इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन हो गई। तो इस तरह की क्वेश्चन भी हम लोगों को देखने को मिलेगा, और आसानी से फैक्टोरियल वाली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह कहीं पर क्वेश्चन दिया गया सॉल्व करने के लिए फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 9 बाय हम लोगों को दिया गया है फैक्टोरियल 8, इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। देखो इसको सॉल्व करनी है तो यहाँ पर देख रहे हैं सबसे छोटी फैक्टोरियल की जो टर्म है ये 8 है, इसको हम लोग ऐसे ही रख लेंगे। 10 को तुम लिख सकते हो 10 9 इंटू 8 की फैक्टोरियल, प्लस 9 को 9 इंटू 8 की फैक्टोरियल, बाई क्या है 8 की फैक्टोरियल है। कॉमन तुम कर लो 8 की फैक्टोरियल, और ये 90 हो गया, और ये 9 बाई क्या हो गया 8 की फैक्टोरियल। 8 की फैक्टोरियल कैंसिल हुई, और ये ऐड करने पर कितना हो जाएगा, तुम्हारे क्वेश्चन की आंसर 99 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से तुम देख रहे हो कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और इजीली वे में तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कोई टफ इसमें नहीं है, बहुत बड़ी समस्या नहीं है इस क्वेश्चन में। तो आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखो एक चीज़ मैं तुम लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, जिस तरह किसी बच्चे की क्वेश्चन में आया था कि हम लोगों को एक क्वेश्चन समझो, और इस नोट पॉइंट को तुम रट के रखोगे, याद भी करके रखोगे, फैक्टोरियल से रिलेटेड है, ये 2n की फैक्टोरियल है। इसे जो है ना कहीं पर तुम देखोगे तो 2 टू दी पावर n इंटू फैक्टोरियल n इंटू तुमको ये लिखा हुआ मिलेगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 से लेकर के इस तरह की टर्म तुमको लास्टली 2n-1 तक लिखा हुआ रहेगा, ये फैक्टोरियल की साइन है। ओके, तो ये नोट पॉइंट की कॉन्सेप्ट है, तुम याद भी रखोगे अपने क्वेश्चन में डायरेक्ट इसको यूज करने के लिए। और हम लोगों को जहाँ तक कि पता है कि किसी भी क्वेश्चन में इसकी यूज डायरेक्ट हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिमांडेबल है क्वेश्चन की। देखो इसको तुमको प्रूफ करने के लिए भी दिया जा सकता है, इसे क्या करने के लिए दिया जा सकता है, प्रूफ करने के लिए भी तुम्हें दिया जा सकता है, कहेगा प्रूफ दैट दिस इक्वल टू दिस, और इसी में 2n की फैक्टोरियल बाय n की फैक्टोरियल करने, इस क्वेश्चन को हम लोग जितनी तरीके से घुमा सकते हैं ना, उतनी तरीके से इसको घुमाया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर जो है ना मेरे दोस्त 2n की फैक्टोरियल जो है ना, हम लोग इसको क्या लिखेंगे 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2
इंटू 2n-3 इंटू 2n-4 एंड डॉट डॉट ये कहाँ तक आएगा 4, 3, 2 और ये 1 यहाँ तक आएगा। जैसे कि तुम सभी लोग ये जानते हो कि फैक्टोरियल n को हम लोग n इंटू n-1 इंटू n-2 से लेकर के 1 तक लिखा था। उसी तरह यहाँ पर n के जगह पर अपने लोगों को है 2n दिया हुआ। जब 2n दिया हुआ है तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए इसमें तुम एक चीज फोकस करना कि जो क्वेश्चन का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वाली जो टर्म है ना तुम्हारा इवेन नंबर है, ये वाली जो टर्म है ना तुम्हारा इवेन नंबर है, और ये वाली जो टर्म है ना तुम्हारा इवेन नंबर है, ये तुम्हारा ऑलरेडी इवेन नंबर है, ये तुम्हारा ऑलरेडी इवेन नंबर है। तो हम लोग यहाँ पर देख क्या रहे हैं, अल्टरनेट इवेन नंबर है। क्या है? अल्टरनेट इवेन नंबर है। तो जो इवेन नंबर है उसको हम एक साथ लेते हैं और ऑड नंबर वाले को एक साथ रख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर तुम देखना ये जो इवेन नंबर तुम्हारा मैंने 2n लिखा है इसमें से देखो 2 निकाल लोगे कॉमन। ये जो एक इवेन नंबर है 2n-2 है, 2 कॉमन तुम निकाल लोगे। इसमें से भी तुम 2 कॉमन निकालोगे, इसमें से भी 2 कॉमन निकालोगे और इसमें से भी 2 कॉमन निकालोगे। टोटल टर्म तुम्हारा इसमें 2n है, जिसमें से n इवेन टर्म है और n ऑड टर्म है। तो इवेन टर्म वाला में से हमने 2 कॉमन निकाला, हर टर्म में से निकाला। तो 2 एक बार यहाँ से, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, यानी टर्म जब 2n है तो कितने बार कॉमन निकलेगा? n बार कॉमन निकल जाएगा। तो 2 की पावर n हुई। और अब ब्रैकेट में रखते हैं। देखो इसमें से जो तुमने निकाल लिया 2 तो इसमें बच गया 1 इंटू, इसमें से जो तुमने 2 निकाल लिया तो इसमें बच गया क्या 2 से लेकर के आगे आ जाओ। इसमें से जो तुमने 2 निकाला तो ये आ गया n-2, इसमें से जो 2 निकाला तो n-1, इसमें से जो 2 निकाला तो आ गया ये n इंटू, और अल्टरनेट वाली टर्म को 2n-1 इंटू 2n-3 2n-5 से लेकर के 3 इंटू 1 तक को मैंने रख लिया। क्या मेरे दोस्त तुम ये बता दो, अब जो तुम्हारी ये टर्म है 1, 3 से लेकर के n तक, n इंटू n-1 n-2 से 1 तक आया, इसे हम लोग फैक्टोरियल n लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और ये वाली जो तुम्हारा है क्या ओड नंबर है? 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 से लेकर के ये 2n-1 तक लिख दिया। और यही तुमको प्रूफ करने के लिए दिया हुआ था। तुम इसको प्रूफ समझो या एक क्वेश्चन समझो, तुम यहाँ पर इसे याद रख सकते हो। ओके, अब देखो इसी के बेसिस पर हम लोग कुछ नया क्वेश्चन अपने अंदाज में लिखेंगे, कुछ नया क्वेश्चन अपने अंदाज में लिखेंगे और इसी पर हम लोग कुछ नया नया क्लू ट्रिक डेवलप कर देंगे जिसकी यूज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करेंगे। ओके, अभी अभी तुमने आप अपने आंखों में एक नोट को बसाया जो कि नोट था फैक्टोरियल 2n। इसे तुमने 2 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n इंटू 1, 3, 5 से लेकर के ये 2n-1 को रखा। बच्चे क्या यहाँ पर, यहाँ से लेकर के ये जो टर्म है, क्या ये है तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ ओड नंबर? क्या है ये? प्रोडक्ट ऑफ ओड नंबर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 से लेकर के ये 2n-1 इक्वल टू
फैक्टोरियल 2n बाई जो होगी 2 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n। आपको इस नोट को भी ध्यान रखना है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिसे मैं यहाँ पर बॉक्स में डाल दिया। ओके, और ये नोट तो आपको रखनी ही है, जिसे मैं ट्रिक के माध्यम से लिख दिया। ये हो गए प्रोडक्ट ऑफ ओड नंबर। जब ये आपको कैलकुलेट करना रहेगा तो हम लोग इसकी यूज करेंगे। जिस तरह यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 50 ओड नेचुरल नंबर। कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 50 ओड नेचुरल नंबर, यानी 50 ओड नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट चाहिए। मतलब क्वेश्चन में आपको कह रहा है 1 इंटू 3 5 से लेकर के 99 तक, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना होगा। बच्चे 50 ओड नंबर ना, यहाँ पर 50 रखोगे इसमें तो देख लो ये कितना बन रहा है। 2 इंटू 50 100 माइनस 1 कितना हो गया 99। n के जगह पर तुमने 50 रखा, 50 इधर पुट कर दो तो क्या होगा 100 की फैक्टोरियल बाय 2 की पावर 50 इंटू क्या होगा 50 की फैक्टोरियल। हो गए इस क्वेश्चन की आंसर। तो इस तरह से तुम्हें क्वेश्चन भी मिलेगा, और जहाँ पर मिलेगा क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करनी है। ओके, देखो इसमें कुछ बेहतरीन क्वेश्चन भी आते हैं, उस बेहतर से बेहतर क्वेश्चन को भी हम लोगों को सॉल्व करनी है। और उसमें एक बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतर में बेहतर क्वेश्चन जो हो जाती है, ये होती है एक्सपोनेंट वाली क्वेश्चन। कौन सी क्वेश्चन होती है? एक्सपोनेंट वाली क्वेश्चन होती है। उस एक्सपोनेंट वाली क्वेश्चन को ध्यान में रखना पड़ता है। एक तुम्हें मैं फैक्टोरियल की और एक छोटी सी क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करूंगा, और आपसे उम्मीद है कि आप उसको 100% समझेंगे। छोटी सी क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, इफ क्वेश्चन में कह रहा है n प्लस 1 की फैक्टोरियल इक्वल टू 12 इंटू n माइनस 1 की फैक्टोरियल। बच्चे देखो यहाँ पर जैसे ही ये दे दिया है तो n प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 की फैक्टोरियल 12 इंटू n माइनस 1 की फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गई तो यहाँ पर क्या हो गया n प्लस 1 इंटू n बराबर 12। इस 12 को तुम 4 इंटू 3 लिख सकते हो, n प्लस 1 इंटू n के जगह पर कंपेयर करो कितना आ गया 3 आ गया। तो इस क्वेश्चन की जो आंसर होगी वह कितना हो जाएगी? इस क्वेश्चन की आंसर 3 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए 3 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो अब इसमें हम लोग आगे की क्वेश्चन पर ले चलते हैं मुद्दा। ठीक है, देखो आगे की क्वेश्चन को समझने के लिए अब जो भी क्वेश्चन हम आगे के लिए लिखेंगे, उस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोगों को इंटीग्रल पार्ट फंक्शन की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? हम लोगों को इंटीग्रल पार्ट फंक्शन की। और इंटीग्रल पार्ट फंक्शन के बारे में आपको मैंने बायनोमियल थ्योरम जब पढ़ा रहा था तो वहाँ पर डिस्कस किया था एक चीज़ें, इंटीग्रल पार्ट फंक्शन, इसके बारे में हमने आपको बताया था। इसको हम लोग GIF भी बोलते हैं, जिसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग बोलते हैं। सिंपल सा मैंने आपको बोला था, अगर 4.71 है और इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब है 4। ये जो सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की है। किसकी सिंबल है ये?
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की 4.00 है तो पर भी ये 4.321 है तो पर भी क्या होगी 4.99 भी है तो पर भी इसकी वैल्यू क्या होगी 4, लेकिन -4.32 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी -5, -3.02 है तो इसकी वैल्यू -4। साफ साफ कहो ना भैया, मैंने आपको एक नंबर लाइन ऐसा दिखाया था और ये दिखाया था कि इंटीजर है और ये इंटीजर +1 है, इंटीजर +1 है तो इसके बीच में क्या है i + f है, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, इसके बीच का कुछ भी वैल्यू होगा तो हमेशा क्या होगा आंसर पिछला इंटीजर होगा। मतलब ये जो सिंबल है ऑलवेज गिव्स इंटीजर, ये हमेशा क्या देता है हम लोगों को इंटीजर देता है। और कैसा इंटीजर देता है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, लीस्ट एंड स्मॉलेस्ट हम लोग बोल सकते हैं, या नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नियरर टू एक्स, एक्स से छोटा होगी लेकिन एक्स के नज़दीक की इंटीजर होगी। तो ये तो डन हो गया ना, ये चीज़ें होगी हम लोगों को। यहीं पर इसमें एक टाइटल हम लोगों को बनता है क्वेश्चन की, देखो ये VVI क्वेश्चन बनेगा हम लोगों को, ठीक है। और इस चीज़ों को आप अच्छी तरीके से देखना, ये 4 गो टिक मैंने लगाया VVI के लिए। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम टॉपिक बनेगा, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन फैक्टोरियल n, प्राइम नंबर जो होगी उसकी एक्सपोनेंट कैलकुलेट करनी है फैक्टोरियल n में। मतलब n की वैल्यू मेरे को कुछ ना कुछ दिया रहेगा, सपोज करो 80, 30, 60 ऐसे करके वैल्यू हम लोगों को देगा। जब ऐसे करके वैल्यू हम लोगों को देगा तो एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, जो भी चीज़ें पावर में आएगा उसको कैलकुलेट करना। किसकी पावर, तो भाई प्राइम नंबर की। टॉपिक जो दिया गया है इस टॉपिक में आपको लिख दिया गया है कि प्राइम नंबर के बारे में, किसके बारे में, प्राइम नंबर के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि प्राइम नंबर मेरे पास स्मॉलेस्ट 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये सब मेरा प्राइम नंबर है। मतलब आप देख लो E और ये P क्या है, तो P है प्राइम नंबर और ये फैक्टोरियल n। इसको सॉल्व करने के लिए जो तरीके होगी, इंटीग्रल पार्ट फंक्शन n/p होगी प्लस इंटीग्रल पार्ट फंक्शन n/p² होगी प्लस इंटीग्रल पार्ट में n/pq होगी प्लस ये डॉट 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 जाएगा। यहाँ पर जो टर्म है p जो होगी ना, p की पावर 2, p की पावर 3, ये सॉल्व करने पर n से छोटा होना चाहिए और n के बराबर होना चाहिए। बराबर भी होगा तो चलेगा, ओके, बट नॉट ग्रेटर देन n से बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन कैसा रहेगा मेरे दोस्त, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन, पहली क्वेश्चन आप यहाँ पर ये देखना, कह रहा है क्या एक्सपोनेंट ऑफ 2, क्वेश्चन में एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 की फैक्टोरियल, ये कह रहा है क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को कि एक्सपोनेंट ऑफ 2 क्या होगा इन 100 की फैक्टोरियल। 100 की फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट ऑफ 2 बताने के लिए। भाई चलो यहाँ पर देखो, इसका मतलब मेरे को E2 100 की फैक्टोरियल ये पूछ रहा है। मतलब
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 की पावर कितना बनेगा जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये कह रहा है। तो लिखेंगे क्या, 100/2 हो गई n/p प्लस ये क्या होगी 100/2 की पावर 2 प्लस ये क्या होगी 100/2 की पावर 3 प्लस 100/2 की पावर 4 प्लस 100/2 की पावर 5 प्लस 100/2 की पावर 6। देखो ये 2 की पावर 5 32 हुआ, 2 की पावर 6 64 हुआ। अब अगली जो क्या मैं यहाँ पर लिखूंगा 100/2 की पावर 7, ये हो गया 128। क्या ये टर्म संभव है? ये टर्म संभव नहीं है। जब ये टर्म संभव नहीं है तो इस टर्म को काट देंगे, हम लोगों को इतना ही लिखनी है। और ये इंटीग्रल पार्ट फंक्शन है और आप इसे सोल्व करोगे 100/2 कितना होगा 50, और 50 की इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा 50 प्लस ये हुआ कितना 100/4, 100/4 कितना होगा 25, और 25 की इंटीग्रल पार्ट कितना होगा 25 ही। ये कितना हो गया 2 की पावर 3 8 हुआ। 8 से जो डिवाइड करेंगे हम लोग 100 में तो 8 देन 80 12 8 96 12 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसकी इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। प्लस ये हो गया 16, तो 16 छक्के 96 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसकी इंटीग्रल पार्ट कितनी होगी 6 प्लस ये हो गया 32 32 दोनों 32 तिया कितना होगा 96, तो ये भी कितना हो जाएगा हम लोगों को 32 तिया 3 पॉइंट कुछ होगा, तो उसकी इंटीग्रल पार्ट कितनी होगी 3, और 2 की पावर 6 64, तो ये 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो सोल्व करने पर 1। इस सारे को हम लोग ऐड करेंगे तो देखो कितना है 50 + 25 75, 75 10 85 2 87, 87 और 3 कितना हुआ 90, और ये 7 97, ये कितना हो गया 97। मतलब मेरे दोस्त अगर कह रहा है क्या एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 की फैक्टोरियल, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 2 की पावर कितना बनेगा, इसमें 2 की पावर 97 बनेगा। तो ये एक्सपोनेंट हम लोगों को आ गया, यहाँ पर एक्सपोनेंट ही हम लोगों को ये दिखा रहा है कि हम लोग एक्सपोनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो इसको क्वेश्चन में एक्सपोनेंट लिखे, पावर लिखे या डिग्री लिखे, तो हम लोग किसी भी टर्म में इस क्वेश्चन की आंसर को दे सकते हैं। ओके, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस टाइप की क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसीलिए आप लोगों को मैंने बोला कि ध्यान रखनी है, क्वेश्चन को ध्यान रहेगा तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अलग लैंग्वेज में इसी क्वेश्चन को मेरे दोस्त ऐसे भी लिखा जा सकता है, फाइंड डिग्री ऑफ 5 इन 100 की फैक्टोरियल। यानी 5 देखो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर की जो पावर बनेगा वे हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। कब कैलकुलेट करनी है, किस में कैलकुलेट करनी है, तो 100 की फैक्टोरियल को मैं ब्रेक करूंगा, तो मतलब इसको E5 हम लोग 100 की फैक्टोरियल लिखेंगे। ये 100/5 हो गई पहली कंडीशन। दूसरी लगेगा 100/5 की पावर 2 होगी, और तीसरी क्या होगी 100/5 की पावर 3। क्या 100/5 की पावर 3 होगी आपकी? तो देखो 100/5 की पावर 3 के लिए अगर बात करोगे तो ये हो गई कितना 125, जो कि ये टर्म नहीं होगा, हम लोगों को कहाँ तक रखनी है, यहीं तक रखनी है। और जब यहीं तक हम लोगों को रखनी है तो क्वेश्चन में इसको सोल्व करोगे तो 20 होगा, 20 की इंटीग्रल पार्ट 20 प्लस ये 25 की इंटीग्रल पार्ट 4, तो ये कितना हो गया हम लोगों को 24। मतलब इसको जो सोल्व करेंगे कितना होगा 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, एक्सपोनेंट ऑफ
एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 की फैक्टोरियल। 3 को अगर सॉल्व करेंगे 100 की फैक्टोरियल में तो यहाँ पर क्या बनेगा, मतलब हम लोगों को E300 कैलकुलेट करनी है। ओके, तो 100/3 की इंटीग्रल पार्ट प्लस 100/3 की स्क्वायर की इंटीग्रल पार्ट 100/3 की पावर 4 की इंटीग्रल पार्ट। देखो बच्चे 3 की पावर 4 जो हुई ना ऑलरेडी 81 हो गई, 81 से आगे नहीं जा पाएगा इसमें, तो अगली टर्म नहीं होगा। ओके, इसे तुम सॉल्व करोगे तो ये 33 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन उसकी इंटीग्रल पार्ट 33 मिलेगा। ये 9 है, 9 से 100 में डिवाइड करोगे तो 11, 9 जा 99, तो 11 पॉइंट समथिंग की इंटीग्रल पार्ट 11 मिलेगा, और ये 81 हो गई। एक मिनट, इसमें देखो 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, और ये बच्चे 3 की पावर 3 लेते हैं तो अगली 3 की पावर 4 वाली टर्म होगी। तो ये 27 तिया 81, तो 3 होगा इंटीग्रल पार्ट, और ये क्या होगा 1। इसको ऐड करोगे तो कितना हो गया, देखो 33 प्लस 11 44 45 3 48, मतलब 3 की पावर इस क्वेश्चन में कितना बनेगा 48 बनेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन की आंसर क्या हो जाएगा 48। एक्सपोनेंट पूछ रहा है, मीन्स पावर पूछ रहा है, पावर क्या होगी उस चीज़ों को हम लोगों को कैलकुलेट करके देनी है, और जो कि कैलकुलेट करके हम लोगों ने दे दिया। ओके, चलो अब तुम लोग को हम अलग क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन में हम लोगों को ये बोल रहा है एक्सपोनेंट ऑफ 18, एक्सपोनेंट ऑफ 18 इन 100 की फैक्टोरियल। इसमें देखो बच्चे बातें यहाँ पर ये है कि हम लोगों को 18 इज नॉट प्राइम नंबर। 18 जो यहाँ पर तेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो 18 जो है तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। और हम लोग निकालते किसकी हैं, प्राइम नंबर की निकालते हैं। तो 18 को प्राइम नंबर इस किससे कटने वाला है, ये हम लोग देख रहे हैं 2 से और 3 से। 18 को क्या लिखोगे तुम, 18 को लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 9 दूना 18, तो 2 इंटू 3 की पावर 2 ये लिखना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग अब 2 इंटू 3 की पावर 2, तो 2 और 3 देखो प्राइम नंबर आ गया, और हम लोगों ने 2 की पावर प्राइम नंबर वाली टर्म कर चुका हूँ, और 3 की पावर प्राइम नंबर में कर चुका हूँ। हम लोगों ने जो किया है ये हम लोग E200 कैलकुलेट कर चुका हूँ। इसमें कैलकुलेट करने पर हम लोगों को शायद 2 की पावर 97 आया था, और E3 भी 100 कर चुका हूँ। यहाँ पर करने पर 3 की पावर कितना आ गया था हम लोगों को 48। तो देखो जहाँ पर ये दोनों राजी होगा, राजी कहाँ पर होगा 18 के लिए, तो हम लोगों को ये 2 तो सिंगल पावर में रखना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करो 3 की पावर 2 की पावर कितना करना पड़ेगा 24 करना पड़ेगा। अब देखो 18 वाली जो टर्म है ना, 100 की फैक्टोरियल के लिए 2 की पावर कितना चाहिए 97 चाहिए, और 3 की पावर कितना चाहिए 48। लेकिन इसको इस टर्म में कन्वर्ट करने पर 97 3 की पावर 2 की पावर कितना हो गई 24। तो अब हम लोग कॉमन पार्ट ढूंढेंगे। तो कॉमन देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2 उसकी पावर 24 लिख दूं, और जो बची हुई 2 है इंटू 2 की पावर कितना लिखाएगा 73, और ये वाली टर्म कितना हो गया 18 की पावर 24 इंटू 2 की पावर 73। तो एक्सपोनेंट 18 की पूछ रहा है, तो कितना हो गया हम लोगों को एक्सपोनेंट ऑफ 18 इन 100 फैक्टोरियल एज 24 कितना बनेगा 24।
तो जो हम लोगों को क्वेश्चन में प्राइम नंबर दिया हुआ नहीं है, जब प्राइम नंबर नहीं दिया हुआ है ना, तो उसको हम लोग अलग अलग चीज़ों से अरेंज कर देंगे और हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हुई तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ पर देखो जो मैंने लिखा है रेस्ट पावर ऑफ 2, ये हिडन है, तुम लोग देख सकते हो 2 की पावर 73 लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप देख लेना, हिडन है मेरे चेयर से। ओके, तो गाइज इसी तरह से इस टाइप की क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा और इसी पर मैं आपको एक बेस्ड और क्वेश्चन दिखाता हूं तो आपको 100% क्लियर हो जाएगी इस तरह की जो भी क्वेश्चन आएगा वह। अगर मान लो क्वेश्चन में तेरे को ये बोल दिया गया फाइंड नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज इन 100 की फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल। देखो इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर नंबर ऑफ जीरो कितना बनेगा। देखो बच्चे नंबर ऑफ जीरोज के लिए एक ही उपाय मेरे पास है और वह उपाय क्या है, 10 की पावर में कन्वर्ट करना, तभी हम लोगों को नंबर ऑफ जीरोज पर विचार कर सकते हैं। नंबर ऑफ जीरोज के लिए मेरे दोस्त कितनी उपाय है, एक ही उपाय है, एक ही उपाय है। तो उसमें क्या हम लोगों को ढूंढनी है, 10 की पावर 0। 10 की पावर अगर 10 हुई तो कितना हुआ, 10 को 10 बार मल्टीप्लाई करना है, तो उसमें जीरोज कितना आ गया, 10 जीरो आ गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे को देखनी क्या है, 10 देखनी है। यानी इस क्वेश्चन में हम लोग क्या, इस क्वेश्चन को अल्टरनेट में और हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन 100 फैक्टोरियल। इसमें तो भाई यहाँ पर देखना, ये जो 10 आ गया ना मेरे को, ये 10 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो 10 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 को 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, 5। देखो अब ये बन गया 10। अब इसको हम लोग ई टू 100 ये कैलकुलेट करेंगे। आई थिंक ये हमारा 2 की पावर 97 आए हुआ है और ई 500 कैलकुलेट करेंगे तो 5 की पावर में आई थिंक ये मेरा शायद जो आए हुआ था 24 आए हुआ था, 5 की पावर 24। आप पिछली क्वेश्चन रिपीट कर लेना, अगर कहोगे तो मैं रिपीट करके यहाँ पर दिखा दूंगा, मेरे पास है। देखो यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट कर चुका है, रेड से लिखी हुई है एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100। यहाँ पर तुम देख सकते हो 2 की पावर 97 हम लोगों ने कैलकुलेट करके यहाँ पर लाया है। ओके, और 5 वाला भी तुम लोग देखोगे तो 5 वाला भी देखो, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करके, फर्स्ट क्वेश्चन है डिग्री वाली और यहाँ पर 24 लाया है, तो 5 की पावर 24। 3 वाला पिछली क्वेश्चन में मैंने यूज किया था, 3 की पावर 48 यहाँ पर है। तो अभी जो हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में इतना कैलकुलेट करने से बेहतर है कि 2 और 5 की पावर तो मेरा किया हुआ है ना, तो हम लोगों ने लिख लिया। अब देखो 100 की फैक्टोरियल को तुम 2 की पावर 97 इंटू 5 की पावर 24 लिखोगे, लेकिन हम लोगों को 2 इंटू 5 के जगह पर 10 करनी है, तभी तो 10 की पावर में कन्वर्ट होगी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 की पावर 24 जो कॉमन हो गई, एंड रेस्ट 2 की पावर कितना बच रहा है, 73 बच रहा है। तो ये हम लोगों को कितना आ गया, 10 की पावर 24 इंटू 2 की पावर 73। तो देखो कितना नंबर ऑफ जीरोज होगा, तो 10 की पावर कितना आ गया, 24। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोज एज कितना होगा, 24। और इस क्वेश्चन की ये हो गई आंसर। तो गाइज इस तरह की क्वेश्चन हम लोगों को अगर मिलेगा तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन है और ध्यान आप लोग जितनी रखोगे ना उतनी बेहतर है ये सब क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करने के लिए। ओके, कहीं पर आपको 18 की फैक्टोरियल में दिया हुआ है, कहीं पर कुछ की फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ध्यान रखेंगे। अगर आप लोग भी ऐसे ही ध्यान रखना चाहते हैं तो आप ध्यान रखेंगे और काम करेंगे। ओके,
तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों का फैक्टोरियल नोटेशन में एक देखने को यही मिली है कि एक्सपोनेंट जो हम लोग सॉल्व करते हैं ना, वह एक्सपोनेंट किस तरह से आ रहा है, किसी की पावर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, या तो वह इवेन नंबर हो या हमारे पास ऑड नंबर हो, यानी हम लोगों को बेसिकली उसको कन्वर्ट किस में कर लेनी है, तो कन्वर्ट करनी है आपको प्राइम नंबर में। प्राइम नंबर करेंगे और यूज इसमें हुई किसके, इंटीग्रल पार्ट फंक्शन की यूज हुई, तो आप इंटीग्रल पार्ट फंक्शन की यूज कर सकते हो और क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। जिस जिस पॉइंट पर मैंने नोट दिया और उसको हाईलाइटेड किया, तो उसको आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना। एक जगह आपको प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर की मिला है 2n की फैक्टोरियल बाई n की फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर n, दूसरी चीज़ 2 की पावर n मिला है आप लोगों को, उस चीज़ों को भी ध्यान रखोगे। चलो आगे इसमें बढ़ाते हैं। आगे जो हम लोगों की मुद्दे की बात होगी, मुद्दे की बातें एनसीआर और एनपीआर पर होगी। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, उस चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। एनपीआर इसकी जो वैल्यू है फैक्टोरियल n बाय n माइनस आर की फैक्टोरियल ये है, और पहली चीज़ें आपको ये ध्यान होगी। दूसरी चीज़ें एन सी आर फैक्टोरियल n बाय n माइनस आर की फैक्टोरियल और r की फैक्टोरियल, ये दो फार्मूला आप पहले से पढ़ चुके हैं बायनोमियल थ्योरम के समय से। बट एनसीआर पर हम लोगों ने बहुत काम किया था कि बायनोमियल थ्योरम में हम लोगों को हमेशा एनसीआर की ज़रूरत पड़ी थी, और एनसीआर पर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बता दिया था। देखो दूसरी चीज़ें हैं, एनसीआर को हम लोग खरगोश के सिंबल से, खरगोश का कान खरा ऐसे हम लोग बोले थे, और इसको हम लोग CNR ऐसे भी लिखते हैं, तो इससे कोई इश्यू नहीं है। NPR को हम लोग जो है PNR ऐसे भी लिखते हैं, और इस सिंबल को ANR ऐसे भी लिखते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं, मेरे को कोई इश्यू नहीं है इस तरह की क्वेश्चन के लिए। जिस तरह आप पहली क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, NP4 लिखनी है, मतलब क्या, फैक्टोरियल n बाई n माइनस 4 की फैक्टोरियल। भाई इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करोगे, बड़ी टर्म फैक्टोरियल n है, इसे क्या लिखोगे, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, और ये क्या होगा n माइनस 4 की फैक्टोरियल, बाई क्या लिखोगे n माइनस 4 की फैक्टोरियल। n माइनस 4 की फैक्टोरियल कैंसिल हुई, तो ये क्या बन गया, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 हो गए इस क्वेश्चन की आंसर। तो ये एनसीआर से रिलेटेड टर्म है हम लोगों को। ओके, एक चीज़ें मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि एनपीआर जो है ना, इसमें हमने इसकी फार्मूला फैक्टोरियल n बाय n माइनस आर की फैक्टोरियल आपको बताया, लेकिन जब मेरे दोस्त इस क्वेश्चन में अगर मैं फैक्टोरियल r बाय फैक्टोरियल r कर दूं, तो तुम जरा गौर से देखना, एन सी आर जो हम लोगों की थी, NCR जो हम लोगों की थी, उतनी चीज़ों को हम लोग क्या लिख सकते हैं, NCR लिख सकते हैं, इनटू क्या हो गया R की फैक्टोरियल। तो एक तरह से एक प्रॉपर्टीज हम लोगों को ये भी मिल गया कि NPR जो है ना, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, NCR इंटू R की फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ओके, इस चीज़ों को आपको ध्यान रखनी है। अगर देखो कहीं पर एग्जाम्पल तुमको 5p3 आ गया ना सोल्व करने के लिए, तो क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 5 बाय 5 माइनस 3 की फैक्टोरियल, तो ये क्या हुई, फैक्टोरियल 5 बाय 2 की फैक्टोरियल। इसको क्या लिखोगे अब, 5 इंटू 4 इंटू 3। तो एक चीज़ें तुम देखना, यहाँ पर डिनोमिनेटर तो नहीं बोला जाएगा,
यहाँ पर जो सफिक्स में लिखा हुआ है 3, तो इसके 3 टर्म डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, तेरा काम हो गया। ओके, 5 4 3 इसको लिख देना है। कहीं पर अगर मान लो 5p2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 इंटू क्या लिख दोगे 4। कहीं पर 10p3 लिखा हुआ है तो तुम 10 इंटू 9 इंटू 8 यूज कर लो, क्वेश्चन की हो गई आंसर। ये सब मेरा ट्रिक है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 10p1 लिखा हुआ है तो तुम डायरेक्ट 10 लिख दो, हो गई क्वेश्चन की सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को अरेंज करेंगे। देखो पहली चीज है एनसीआर का मतलब मैंने जो तुम लोगों को बताया था, इसकी मतलब मैंने बताया था सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। हम लोग आर ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करते हैं एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से, मतलब 10c3 मतलब 3 का सिलेक्शन ऑफ 3 फ्रॉम 10 ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। फैक्टोरियल आर कहीं पर आ जाए ना तो इसका मतलब है नंबर ऑफ वेज टू अरेंज आर थिंग्स एट आर प्लेस। कितने ऑब्जेक्ट को अरेंज करनी है, आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करनी है, कितनी प्लेस पर अरेंज करनी है, तो आर प्लेस पर अरेंज करनी है। ओके, तो एनसीआर और फैक्टोरियल आर का भी मीनिंग आपने जान गया। ओके, देखो इतने के बाद जो हम लोगों को स्टडी करना है वे चीज़ें हम लोगों को स्टडी करनी है परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन के बारे में। किसके बारे में स्टडी करनी है, परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस के बारे में। तो जैसे कि तुम सभी लोगों को पता है कि परम्यूटेशंस क्या होती है और कॉम्बिनेशन क्या होती है, इसके बारे में मैंने तुम लोगों को बता दिया था। ओके, अगर फिर से यहाँ पर तुम एक बार देख लो, यहाँ पर लिखते हैं परम्यूटेशंस जो है ना, इसकी मीनिंग को समझने के लिए तुम लोगों को मैंने बेसिक में पहली चीजें बताया था अरेंजमेंट। दूसरी चीजें इसके लिए मैंने बताया था ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। तीसरी चीजें मैंने बताया था ये है नंबर ऑफ वेज टू अरेंज आर थिंग्स फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स। और इस चीजों को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं NPR से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, NPR से, या हम लोग इसको दूसरी मेथड से N में से R को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर उस सिलेक्ट किए हुए चीजों को अरेंज कर दिया, तो ये हो गई NPR। और जैसे कि सब लोगों को पता है NPR की फार्मूला फैक्टोरियल n बट्टा n माइनस आर की फैक्टोरियल। इसकी व्हाट्स यहाँ पर हमने निकाल दिया है ट्रिक। क्या था
कि अगर मान लो 5p2 है, 2 है ना, तो दुए गो टर्म डिक्रीजिंग में लिखो। 6p3 है, 3 है, तो 6 5 4 लिखो। तो इस तरह से लिखोगे, अपनी काम चलेगा। ओके, तो इतनी चीज़ें तुमको बेसिकली पहले से बताया हुआ चीज़ें हैं। सारी चीज़ें को तुम ध्यान रखोगे, और यही चीज़ कॉम्बिनेशन के बारे में, कॉम्बिनेशंस, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में सबसे पहली जो चीज़ें तुमको बताया हुआ है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या हो गया? चुनना, चुन लोगे एक एक करके। दूसरी चीज़ें इसके बारे में, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर थिंग्स फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स। एन डिफरेंट थिंग्स में से आर थिंग्स को सिलेक्ट करना, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं NCR के माध्यम से। हो गई अरेंजमेंट, सिलेक्शन। चौथी पॉइंट अगर देखना चाहते हो तो इसको हम लोग नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर थिंग्स आउट ऑफ एन सिमिलर थिंग्स, ये भी बोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सेम चीज़ों को चुनने के लिए ये, और इसकी NCR फैक्टोरियल n/n-r की फैक्टोरियल और r की फैक्टोरियल। इसकी भी ट्रिक तुमको दिया गया था। 5c2 2 है ना, तो 2 गो टर्म ऊपर लिखो और 2 गो टर्म नीचे लिखो। 6c2 है तो 6 × 5/2 × 1, ये ट्रिक हम लोगों को दिया हुआ है। ओके बच्चों, इतनी पर आज की क्लासेस को हम लोग स्टॉप करेंगे। आई होप आपको जितनी चीज़ें आज की क्लासेस में बताया गया है वे सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। बच्चे, मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे दूँ, नोट में मैं डाल देता हूँ कि एक न्यू बैच, न्यू जो बैच है, बैच ये 12th के लिए स्टार्ट हो रही है हम लोगों को 8 फरवरी से। 8 फरवरी 2022 से एक 12th की बैच स्टार्ट हो रही है ऑन द ओकेजन ऑफ सरस्वती पूजा। और सिर्फ इस बैच में 12th की सिलेबस को पढ़ाया जाएगा, नॉट 11th की सिलेबस इसमें शामिल नहीं है। इस बैच में आप बच्चे, न्यू बच्चे का एडमिशन स्टार्ट है, और ये बैच ऑफर वाली है। क्लास 12th की जो फी है ये अपने यहाँ की 9500 रुपया फी है, इसको कट करके ओनली 6500 रुपया फी किया गया है। ये फर्स्ट 30 स्टूडेंट के लिए, सिर्फ 30 स्टूडेंट के लिए ये फी किया गया है 6500 रुपया। उसमें सिर्फ 12th की सिलेबस पढ़ाया जाएगा, और गारंटेड कोर्स है ये। ऑनलाइन बैच और ऑफलाइन, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच आपको मिलेगा यहाँ पर। ऑनलाइन भी मिलेगा क्लासेस, ऑफलाइन भी मिलेगा आपको इस बैच की क्लासेस। जो भी आपके कांटेक्ट में है आप उन सारे लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हो। ओके, फी बहुत कम कर दिया गया है, डायरेक्ट इसमें 3000 की ऑफ कर दिया गया है सिर्फ, लेकिन ये 30 बच्चों के लिए ही रहेगा। सो आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया गया एडमिशन इस बैच की स्टार्ट। ओके,
थैंक यू। आज की क्लासेस को यहीं तक हम लोग देखेंगे और आप लोग इस लेक्चर को पूरा देख करके नोटबुक अपनी तैयार करेंगे। किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।